नमस्कार, मैं आमिन खान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। आपको बता दें कि ये मामला है राजगढ़ सिविल हॉस्पिटल का। बिल्कुल सत्य है, अगर समय रहते उक्त महिला को संभाला जाता तो यहाँ सब नहीं होता। हम सबके विचार करने वाली बात है कि एक महिला जिसको सीजर से प्रसूति हुई है, टांके लगे हैं, कल दिन में 2 बजे जिसे भोपाल के लिए रेफर किया जाता है, रात 12 बजे वे भोपाल पहुंची है। 2 बजे जिस महिला को रेफर किया जाता है, 10 बजे तक उसे एम्बुलेंस नहीं मिलती है। सुबह एम्बुलेंस उसे हमीदिया से जीरापुर से राजगढ़। महिला के पति के हाथ में 4 दिन का बच्चा। हम सब सोचे कि उस परिवार के साथ क्या बीत रही होगी, जिसे बार बार स्ट्रेचर पर और स्ट्रेचर से बार बार बेड से बार बार एम्बुलेंस में थका कर कमजोर किया गया, जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन था। डॉक्टर हम सबसे ज्यादा इस विषय में जानकार होते हैं, लेकिन अगर हम इस पीड़ा को समझे तो मानवता फिर शर्मसार होती है कि एक महिला जिसकी प्रसूति सीजर द्वारा हुई हो उस पर क्या बीती होगी। फिर भी डॉक्टर महिला को देखना और भर्ती करना उचित नहीं समझ रहे थे, जबकि देश में कोविड-19 जैसी भयंकर जानलेवा बीमारी पैर पसारे हुए हैं। ऐसे में डॉक्टरों की लापरवाही हम सबके लिए चिंता की लकीरें लंबी करने वाली थी। जहां ऐसी महामारी के दौर में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आई, जहां प्रसूता की जांच में नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव का खेल खेला गया। हमारे एक वरिष्ठ साथी पत्रकार द्वारा संज्ञान में लाकर मामले को उठाया और कलेक्टर महोदय ने अपने मुखिया होने के सबूत को दर्शाते हुए अगर डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए कुछ कहा तो इतना अभिमान और सम्मान के प्रति इतना डॉक्टरों के लिए इस समय उचित नहीं है। हम भी मानते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन जिस प्रकार देश में डॉक्टर भगवान का स्वरूप होते हुए कोविड-19 ऐसी बीमारी से ग्रसित लोगों का दिन रात इलाज कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जिला अस्पताल राजगढ़ और जिले में अन्य जगह पदस्थ डॉक्टर किस प्रकार अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, यहाँ आप और हम सबके नॉलेज में है और चिंतनीय है। कल की ही घटना ले लो संडावता में, जिस व्यक्ति को कोरोना संदिग्ध मानते हुए नायब तहसीलदार श्री शंभू सिंह मीणा द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस व्यवस्था के बार बार फोन लगाना पड़ा और 108, 104 पर भी फोन लगाने के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मजबूरन जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के संज्ञान में ये मामला लाना पड़ा, जब जाकर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सकी। रिश्ता की ये पीड़ा देखकर कलेक्टर ने तत्काल 5,000 की राशि पीड़िता परिवार को दी। वही डॉक्टर और कलेक्टर के बीच हुई झड़प को लेकर डॉक्टरों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि तत्काल कलेक्टर को हटाया जाए तभी हम काम करेंगे, अन्यथा हम काम नहीं करेंगे। इसी को लेकर जब बात आगे बढ़ी तो क्षेत्रीय सांसद, विधायक व अन्य जवाबदार प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। वहीं देर रात तक मामले को संज्ञान में लेकर शांत किया गया। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने अपना कार्यभार संभाला। 5 दिनों क्या मेरे को रोटी खाए, कोई नहीं सुनाई हो रही हमारी कोई भी। हमको कोरोना बता दिया था, फिर कोरोना में से वासे क्यों भेज दिया इन लोगों ने आपको। देखो साहब हमारी ऐसे आने से आप बोलो जो करने के लिए तैयार है। हम कुछ भी करो हमारे, देखो आप हालत देखो हमारी। मत रो तू सो जा दारू खा तू जा बेटा, रो मत। 5-6 दिन हो गया साहब इसको रोटी खिलाया। रो नहीं हाँ सो जा चुपचाप। के साथ क्यों सभी का साथ ना सर बोल रहे कि बोल तुम्हारी तुम कोरोना हो, सबको कोरोना में कर दिया तुमने। हाँ इतनी गाली गलौज करी इसने अस्पताल वालों ने। नाम याद है उनके? चेहरे से बता सकता हूँ। कितने गाली लगी थी? एक था वो लंबा सा था, शाम का टाइम पे था साहब। चलो बाबा सुनो, गार्ड था आप ये भोजन करो, आप रो मत। बोलते हैं साहब को शिकायत करना। कैसे ये वहाँ से आ गया और इसके सबके यहाँ से कोई स्टाफ नहीं गया था, ये रात भर परेशान हुआ, तो क्या सामने आया सर अपने? देखिए जो जानकारी है उसके अनुसार कल जब इनको रेफ़र किया गया था, बेसिकली महिला की एक रिपोर्ट ली गई थी जो कि पॉजिटिव आई थी और उसके बाद उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस की गई। तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि वो कहीं घर से बाहर निकली हो या उसका पति घर से बाहर निकला हो या किसी ऐसे क्षेत्र में गया हो जहाँ पे कोरोना फैला हुआ है। तो उसी से हमें संदेह था कि ये रिपोर्ट जो आई है वो रिपोर्ट गलत है, क्योंकि जो टेस्ट होता है वो उसमें से कुछ परसेंटेज फॉल्स पॉजिटिव आते हैं। तो हमें लगा था कि ऐसा होगा, इसलिए हमने तुरंत ही उसी रात को, जिस रात को रिपोर्ट आई थी उसी रात को हम लोगों ने इसका सैंपल लेकर के, चारों का सैंपल लेकर के हमने जो है तुरंत भेज दिया था
और वहाँ से जब रिपोर्ट आई तो फिर ये आया कि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, इसके बच्चे की भी रिपोर्ट नेगेटिव है, इसके पति की भी रिपोर्ट नेगेटिव है और देवर की भी रिपोर्ट नेगेटिव है। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव आया था वो फॉल्स पॉजिटिव था। उसके बाद इस महिला को टीबी की बीमारी होना भी डॉक्टरों ने बताया है, जिस कारण से इसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहता है। उस कारण से इसके ऑक्सीजन लेवल में कमी होने पर इसको भोपाल रेफ़र किया गया था और भोपाल रेफ़र किए जाने के बाद वहाँ पर उसे भोपाल में कल रात को भर्ती किया गया और उसके बाद आज सुबह डॉक्टरी सलाह के विरुद्ध इन्होंने लिख के दिया कि हम खुद ही घर जाना चाहते हैं और इस आधार पर ये लोग खुद ही वहाँ से स्वयं अपने आप को डिस्चार्ज करके प्राइवेट एम्बुलेंस में इधर आ गए। हमें भोपाल से सूचना प्राप्त हुई तो फिर हम लोगों ने जीरापुर में इनको इंटरसेप्ट किया और जीरापुर में इंटरसेप्ट करने के बाद उन्हें जिला राजगढ़ अस्पताल में भेजा गया, क्योंकि रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्हें हम लोग आइसोलेशन में रख रहे हैं, ताकि बाद में यदि आवश्यकता पड़ी तो बाद में भी सैंपल भेज करके उसको कंफर्म किया जा सकेगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अब समय है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।